नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और आज का हमारा मुद्दा है घिर गए भूपेश। जी हां, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत का सहारा आपको बता दें लेना पड़ा और सहरा पहनाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 24 के रण में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। राजनांदगांव के रण में जीत के लिए अब उनको भी बड़े नेताओं की जरूरत पड़ रही है। प्रदेश ही नहीं, देश में कांग्रेस का फेस रहे भूपेश पर बीजेपी हमलावर भी है। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तेईस के चुनाव तक थे ट्रंप कार्ड, 24 में लड़ाई लड़ रहे हैं हार्ड। राजनांदगांव के रण में फंसे भूपेश, क्षेत्र में घेरने का बीजेपी दे रही संदेश। 2023 के विधानसभा चुनाव तक छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश में कांग्रेस का फेस बनकर उभरे थे भूपेश बघेल। वो हर जगह जाकर पार्टी के लिए वोट भी मांग रहे थे। कांग्रेस का ओबीसी चेहरा बन रहे थे भूपेश, लेकिन 24 के रण में अपनी लोकसभा सीट राजनांदगांव में ही घिरे नजर आ रहे हैं। रण में फंसे भूपेश, अपनी लोकसभा सीट में घिरे भूपेश। 23 के विधानसभा चुनाव तक थे कांग्रेस का फेस। पूरे देश में प्रचार करने जा रहे थे पूर्व सीएम। यूपी, उत्तराखंड, असम में किया था प्रचार। हिमाचल प्रदेश में थे कांग्रेस के प्रभारी। देश में कांग्रेस का ओबीसी चेहरा बनकर उभरे थे। 24 के लोकसभा चुनाव में अपने ही क्षेत्र में फंसे। राजनांदगांव के रण में फंसे भूपेश, स्टार प्रचारकों को लेना पड़ रहा है सहारा। प्रियंका करेंगी भूपेश के लिए चुनाव प्रचार। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी राजनांदगांव में जनसभा करने आने वाली है, जिसको लेकर बीजेपी तंज कस रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भूपेश के आने से राजनांदगांव में बीजेपी डरी हुई है। कांग्रेस वालों ने जैसे पूरी जनता के पैसे को लेकर के और कमल फूल के फूल बिछाए थे, उनके लिए गुलाब फूल की पंखुड़ियाँ बिछाई थी, फिर उस गुलाब फूल की पंखुड़ियों का उन्होंने गुलकंद बना लिया था, तो ऐसा फिर वो करेंगे। उनका राजनीतिक वजूद ही कहाँ है यहाँ पर, उनका राजनीतिक अस्तित्व ही कहाँ पर है यहाँ पर। वो किस तरीके से यहाँ पर आकर के प्रचार करेंगी, वो क्या कहेंगी, देखने का विषय तो यही है। भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल जी के चुनाव लड़ने से डरी हुई है, सहमी हुई है। भूपेश बघेल जी के चुनाव लड़ने से न सिर्फ राजनांदगांव बल्कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर प्रभाव पड़ रहा है। स्वाभाविक तौर पर छत्तीसगढ़ के स्टार प्रचारक हैं, उनकी लोकप्रियता की तुलना में भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के सारे नेता बौने हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी भूपेश बघेल जी की लोकप्रियता के सामने बेहद ही बौने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी खींच निकालेगी, इस प्रकार का बयान दे क्यों? छत्तीसगढ़ की सियासी धुरी फिलहाल राजनांदगांव लोकसभा सीट के आसपास घूम रही है। भूपेश के रण में उतरने से राजनांदगांव सीट प्रदेश की हॉट सीट बन चुकी है। क्या राजनांदगांव के रण में घिर गए हैं भूपेश? क्या उनको भी सहारे की जरूरत पड़ रही है, या फिर भूपेश और कांग्रेस ने बीजेपी को ट्रैप में फंसाकर राजनांदगांव में उलझा दिया है? सियासत के इस खेल में कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये तो नतीजे तय करेंगे। फिलहाल राजनांदगांव की लड़ाई गढ़ की सबसे दिलचस्प लड़ाई के रूप में सामने है। तो घिर गए भूपेश, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्या वाकई में भूपेश बघेल को सहारे की जरूरत है? क्योंकि देखिए, प्रियंका गांधी दौरा करने वाली हैं और उससे पहले बीजेपी ने एक बार फिर से बयान दे दिया है और सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, परिचय आपका कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मुकेश शर्मा जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, आपका बहुत स्वागत है। सत्य प्रकाश उसी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ अनिल द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, आपका भी अनिल जी बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत अनिल जी मैं आपसे ही करूंगी। आज भूपेश बघेल को लेकर हम बात कर रहे हैं, आप क्या देख पा रहे हैं? आदिवासियों का एक बड़ा चेहरा भूपेश बघेल को माना जाता है, 5 साल मुख्यमंत्री भी रहे हैं और काफी लोकप्रियता भी उनकी है। और राजनांदगांव सीट की अगर हम बात करते हैं, ये नया प्रयोग जो कांग्रेस ने किया है दुर्ग से यहां पर भेजकर, बीजेपी ने पहले भी इस पर सवाल उठाए हैं और अब प्रियंका गांधी का दौरा, उससे पहले सवाल उठाए जा रहे हैं कि भूपेश बघेल को सहारे की जरूरत पड़ रही है। आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कुछ कहना है?
देखिए, मैं इस डिबेट की शुरुआत प्लम टेंसेंस की एक राजनीतिक लोकोक्ति है, बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने। बोला था कि राजनीति के मैदान में एक समय ऐसा आता है जब आपकी छवि भी आपका साथ छोड़ देती है, और ये समय होता है ठीक उस वक्त जब कोई राजनीतिक बड़ा कद्दावर नेता खुद चुनाव लड़ने उतरता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बहुत अच्छी सरकार चलाई होगी, कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे फैसले भी किए उन्होंने, लेकिन अब जो चुनाव मैदान में खुद हैं, पहले वो आदर्श चेहरे के तौर पर या अच्छे लोकप्रिय चेहरे के तौर पर दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार करने जाते थे, लेकिन अब वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, पार्टी उनके लिए भी एक स्टार प्रचारकों की फौज तैयार रखे हुए है। जैसे प्रियंका गांधी भी आ सकती हैं, राहुल गांधी भी आ सकते हैं, और दूसरे कद्दावर नेता भी आएंगे। लेकिन आपने जो सवाल उठाया, मैं उसकी भूमिका में ये जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जब तक रहे भूपेश बघेल, तब तक तो उनकी केंद्र में अच्छी पूछ परख हुई। आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश तो उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, प्रभारी वही थे। लेकिन इस बार जब चुनाव हुए तो आप देखिए कि उनको पूछा तक नहीं गया, क्योंकि वो मुख्यमंत्री पद से नहीं थे, वो हट चुके थे। तो हिमाचल प्रदेश जैसा मैंने एक उदाहरण दिया है कि जब आप पद में रहते हैं तो आलाकमान भी आपको पूछता है, नेतृत्व भी आपको पूछता है, पद हटते ही आप एक सामान्य कार्यकर्ता और नेता की तरह हो जाते हैं। तो हालांकि मैं ये नहीं मानता कि कोई बड़ा नेता है तो उसके लिए स्टार प्रचारक नहीं आ सकते, ऐसा तो हो नहीं सकता। हमने दूसरे राजनीतिक दलों में भी देखे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं तो दूसरे स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार करने आते ही हैं। तो लेकिन जब तक आपकी छवि का जो सवाल है, अगर आप कहेंगे कि राजनांदगांव गांव में टक्कर कैसी हो रही है संतोष पांडे और भूपेश बघेल के बीच में, तो मैं कहूंगा कि बराबरी का टक्कर है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी दिक्कतें तो हो रही हैं। राजनांदगांव में ही हमने देखा कि कैसे एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने सबके सामने उनकी छवि की धज्जियां उड़ाई, उनका खुल करके विरोध किया। तो ये विरोध, ये छवि को बैलेंस करने के लिए दूसरा व्यक्ति आकर के सर्टिफिकेट देता है कि देखिए हमारे भूपेश बघेल ने बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए आप उनको चुनाव जिताइए, और इसलिए उनको स्टार प्रचारकों की जरूरत है। चलिए ठीक है, अब रुक करूंगी मैं कांग्रेस प्रवक्ता सत्यप्रकाश जी आपका। देखिए, प्रियंका गांधी दौरे पर हैं, भूपेश बघेल पर कहा जा रहा है कि उन्हें सहारे की जरूरत है, अकेले पड़ गए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इन आरोपों को लेकर? साक्षी, देखिए चुनाव है तो इनके भी शीर्ष नेतृत्व तो आएगा, हमारा शीर्ष नेतृत्व तो आएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मगर देखिए, सहारे की बात कर रहे हैं, यही दिखता है कि इनकी सोच क्या है। भाई, आप या तो खुद मान लीजिए कि आपको भी सहारे की जरूरत है। मोदी जी को तो आप पंचायत चुनाव में भी लेके चले जाते हैं, मोदी जी को तो अब मेरे को लगता है कि सोसाइटी का कोई होम सोसाइटी का चुनाव वहां भी लेके चले जाएंगे। तो सहारे की जरूरत किसको पड़ती है वो जनता जानती है कि इनको बिना मोदी जी के सहारे के चलते नहीं है। इसलिए विष्णुदेव साय जी एक मुख्यमंत्री यहाँ है, उनको ना पूछते मोदी जी को बुलाया जा रहा है, मना कर दीजिए मोदी जी को मत आइए, अमित शाह जी को मना कर दीजिए मत आइए, मुख्यमंत्री जी खुद संभालेंगे। तो ये दिखता है। देखिए, और एक चीज मैं बोलूंगा, देखिए ये बौखलाहट है। ये जब से भूपेश बघेल जी वहां से प्रत्याशी घोषित हुए राजनांदगांव, तब से बौखलाहट बीजेपी पूरी आ गई है। बीजेपी को मालूम है संतोष पांडे जी ने पिछले 5 साल में कोई काम किया नहीं है। भूपेश बघेल जी वो चेहरा है जिसने 5 साल में काम करके दिखाया था। देखिए, 5 साल में किसानों के लिए चेहरा बने, किसानों को आर्थिक सशक्त करके दिया। विधानसभा चुनाव में तो करारी हार का सामना करना पड़ा आपको। नहीं, मैं बता रहा हूँ साक्षी जी, सुन लीजिए। देखिए, वही भूपेश बघेल जी वो चेहरा जो किसानों को इन्होंने सशक्त करके दिखाया था, वो चेहरा जो युवाओं को रोजगार देकर दिखाया था, वो चेहरा जिन्होंने महिलाओं का अत्याचार कम करके दिखाया था, वो चेहरा जो नक्सलियों के हमले कम हुए थे। देखिए, दिक्कत वही है। आपको विधानसभा चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव जो है एक प्रोपेगेंडा के तहत बीजेपी ने पूरा षड्यंत्र रचा है, जो प्रोपेगेंडा कहीं ना कहीं सफल हुआ सत्ता में, उस पर कोई दायरा नहीं। हम काम करने के बाद भी विपक्ष में बैठे, 45 लाख लोग गरीब रेखा से ऊपर आए थे, तो ये नीति आयोग रिपोर्ट ये हमारी सरकार में आए थे, ये कोई फर्जी रिपोर्ट नहीं थी। अगर हमने काम किया तभी तो इनको भी सोचना पड़ा किसानों के बारे में। चलिए ठीक है, और भी चर्चा आपसे करेंगे। मुकेश जी, बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं आपकी पार्टी पर, और एक और मेरा सवाल है, प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर आप लोग सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी सवाल उठा रही है। तो देखिए, अमित शाह भी राजनांदगांव सीट पर प्रचार प्रसार करके गए हैं, तो आपको भी तो सहारे की जरूरत है ना। बस्तर में प्रधानमंत्री ने भी दौरा किया है, सभा को संबोधित किया है, अपनी योजनाओं का बखान किया है। तो दोनों ही पार्टियों को सहारे की जरूरत पड़ती है अपने दिग्गजों की। तो कांग्रेस जब अपने स्टार प्रचारकों को बुलाती है प्रचार करने के लिए, तो बीजेपी की ओर से ये सवाल की बयानबाजी क्यों? साक्षी जी, कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के करारी हार के बाद कांग्रेस हताशा निराशा में जा चुकी है। कांग्रेस अंतरकला से जूझ रही है, और निश्चित रूप से भूपेश बघेल जी राजनांदगांव में घिर चुके हैं। आप देखे होंगे कि वो जब पहली बार वहां पे चुनाव प्रचार करने के लिए गए,
तो मंच में उन्हीं के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि 5 साल बाद आप आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में आ रहे हैं, कार्यकर्ता आप तक पहुंच नहीं पाते थे। तो ये क्या दर्शाता है? कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर अंतर्कलह है, हताश है। और देखिए लगातार कांग्रेस पार्टी छोड़ने की होड़ लगी हुई है, भारतीय जनता पार्टी में आने की होड़ लगी हुई है। हजारों लोग अभी भी लाइन में हैं, भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। और कहीं लेकिन मुकेश जी, कारण है लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी का ये ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव हुआ और कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर मजबूत कांग्रेस देखी गई है विधानसभा चुनाव के रिजल्ट की। अगर हम राजनांदगांव सीट की बात करते हैं, भले ही गढ़ आपका हो। देखिए साक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी चाहे चुनाव हो या ना हो, लगातार जनता के बीच में रहती है। संगठन के माध्यम से हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कभी भी चुनाव के टाइम में दिक्कत आने वाला है नहीं, क्योंकि हमारे कार्यक्रम हमेशा चलते हैं। दूसरी तरफ अब कांग्रेस पार्टी में लोग पूछेंगे, जैसा कि सुरेंद्र दाऊ ने राजनांदगांव में पूछ दिया कि भाई आप 5 साल दिखे नहीं और किसी एक के भरोसे रहे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर में ही अंतर्कलह। और आप देखिए, थोड़ा पीछे जाइए तो विधानसभा चुनाव के पहले ये इनका स्लोगन चलता था, भूपेश है तो भरोसा है। चुनाव आते आते इनका भरोसा खत्म हो गया था भूपेश जी के ऊपर, स्वयं कांग्रेस पार्टी का। तो अब कांग्रेस पार्टी के अंदर में, लेकिन ये तो जनता तय करेगी ना, में भरोसा कहां से आएगा? और राजनांदगांव के कांग्रेस के कार्यकर्ता भरोसा क्यों करेंगे? जनता क्यों भरोसा करेगी? और यही कारण था कि करारी हार इनको विधानसभा में मिला। और अभी भी पूरे 11 के 11 सीट के अंदर में भारतीय जनता पार्टी जीत के आने वाली है। ये निश्चित है। चलिए ठीक है, वो चर्चा 4 जून को आपसे करेंगे कितनी सीटों पर कौन आती है। लेकिन मैंने जो सवाल आपसे किया है उसका सही जवाब आपने नहीं दिया। एक बार फिर से मैं अपना सवाल दोहराऊंगी मुकेश जी। आपके दिग्गज आते हैं, आपके वरिष्ठ नेता आते हैं, चाहे गृह मंत्री का दौरा हो या फिर प्रधानमंत्री का दौरा, तो वो दौरा है, लेकिन कांग्रेस प्रचार प्रसार करने के लिए आती है तो सवाल उठाए जाते हैं। अगर प्रियंका गांधी दौरा करने के लिए आ रही हैं तो आने दीजिए, फिर सवाल क्यों? साक्षी जी, प्रश्न ये था कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, शीर्ष नेता तो हमेशा आते रहे, विधानसभा में भी आए, लोकसभा में भी आए, लेकिन भूपेश बघेल जी कभी स्टार प्रचारक हुआ करते थे, पूरे देश में घूमते थे। आखिर क्या हुआ कि उनको अपने राजनांदगांव विधान लोकसभा क्षेत्र से बाहर निकलते नहीं बन रहा है। इसके विपरीत स्वयं स्टार प्रचारक होते थे, इसके विपरीत अब उनको सहारे की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो घिर चुके हैं और हार निश्चित है, निश्चित रूप से हार दिख रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी या भूपेश बघेल हार दिख रही है। सत्यप्रकाश जी, बीजेपी को आपकी हार दिख रही है, सीट पर जरूरत पड़ रही है। एक तरफ भूपेश बघेल स्टार प्रचारक हुआ करते थे, दूसरे राज्यों में आऊंगी मुकेश जी आपके ऊपर। अब आरोप लगाए हैं तो जवाब भी ले लेते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। सत्यप्रकाश जी, आपकी हार दिख रही है सीट पर। स्टार प्रचारक हुआ करते थे भूपेश बघेल, दूसरे राज्यों में अपनी पार्टी के लिए माहौल बनाने के लिए जाते थे, लेकिन अब राजनांदगांव सीट तक सीमित रह चुके हैं। सहारे की जरूरत, क्या कहेंगे आप? साक्षी देखिए, स्टार प्रचारक आज भूपेश बघेल जी, 23 तारीख को चुनाव उनके संसदीय क्षेत्र में हो जाएगा, उसके बाद दिखेंगे। एक चीज मैं सवाल करना चाहता हूं, ये बात कर रहे भूपेश बघेल जी का तो चुनाव इसलिए वो यहाँ पे व्यस्त है, उसके बाद वो दिखेंगे, पूरे देश में दिखेंगे। रमन सिंह जी तो चुनाव नहीं लड़ रहे, वो कितने कहाँ गए ये बता दिए थोड़ा। धर्मलाल कौशिक तो चुनाव नहीं लड़ रहे, वो कहाँ गए? रमन सिंह तो 15 साल रहे ना मुख्यमंत्री, अभी विधानसभा अध्यक्ष हुए, वो कहाँ गए? ठीक है, धर्मलाल कौशिक जी कहाँ गए हैं वो बता दीजिए। नारायण चंदेल जी कहाँ गए ये बता दीजिए। धर्मलाल कौशिक कितने प्रदेशों में गए ये बता दीजिए। तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, इनको दिक्कत वही होगी। सबसे बड़ी दिक्कत इनको ये हो रही है कि प्रियंका गांधी जी यहाँ आ रही है। प्रियंका गांधी जी यहाँ आएंगी, वो प्रियंका गांधी तो विधानसभा चुनाव में भी आई थी। प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, उनके सत्यप्रकाश जी, प्रियंका गांधी तो विधानसभा चुनाव में भी आई थी, राहुल गांधी भी आए थे, 11 दौरे किए थे, क्या हुआ उसका? देखिए, विधानसभा चुनाव की मैं बात बता दे रहा हूँ। विधानसभा चुनाव की बात 0.01% का वोट प्रतिशत डिफरेंस है, उससे ज्यादा नहीं है। प्रोपेगेंडा का तो सरकार बनाई है, हमने काम किया, वो नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है हमने काम किया, तभी किसानों का आर्थिक सशक्त हुआ था। देखिए, प्रियंका गांधी की मैं बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए मुकेश जी, इनको दिक्कत वही है कि भूपेश बघेल जी ऊपर से प्रियंका गांधी जी आ रही है। देखिए, प्रियंका गांधी जी आती है तो वो बात क्या करती है? गरीबों की बात करती है, ये बातें सुनना नहीं चाहते। वो उनकी बात करती है, महिलाओं की जो मणिपुर में प्रताड़ित हुई है वो सुनना नहीं चाहते। वो उन किसानों की बात करती है, वो नगर स्टील प्लांट की बात करती है,
आज भी विनिवेश की साइड पे पड़ी, वो किसानों की बात करती है, इनका जो हसदेव कर रहे हैं उनकी बात करती है, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे है, गरीब युवाओं की बात करते हैं, उन युवाओं की बात करती है प्रियंका गांधी के बारे में आप बता रहे हैं, प्रियंका गांधी को अगर छत्तीसगढ़ की जनता सुनती, दिक्कत हो रही है। सुन लीजिए सवाल मेरा सत्य प्रकाश जी, अगर जिस तरह से विधानसभा चुनाव में आई थी प्रियंका गांधी, जनता सुनती और खास तौर पे अगर महतारियों की बात करते, महिलाओं की बात करते, तो आज आपकी सरकार होती, आज आप सत्ता में बैठे होते। जी साक्षी देखिए, वही मैं देखिए मैं प्रियंका गांधी जी आई, उन्होंने बात की, देखिए हमारी वो हालत नहीं है जो उनकी 2018 में हुई थी, 14-15 सीट पे हम नहीं है, 34 सीट पे और 0.01% है। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने महतारी वंदन की बात की, महतारी वंदन में तो इन्होंने ठगा है। महिलाएं आज भी पूछ रही हैं कि वो फॉर्म नकली था, ये फॉर्म नकली है। सिर्फ 25 लाख महिलाओं से ज्यादा नहीं मिला, और इतने सारे क्लॉज लगा दिए, 21 साल की शादी की उम्र कर दी, जो संविधान हमको हटा दे। यही तो मैं बोल रहा हूँ, प्रोपोगेंडा, इसी की मैं बात करता हूँ, ईडी आईटी की बात हो, चाहे महतारी की बात हो, प्रोपोगेंडा बना के इन्होंने सत्ता लिया है। इसीलिए वो दिक्कत क्या हो रही है, भूपेश बघेल से दिक्कत है। वो चेहरा जो किसानों की बात करता है, वो चेहरा जो युवाओं की बात करता है, वो चेहरा जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है, वो चेहरा जो युवाओं के लड़ने के लिए तैयार है। इसीलिए इनको दिक्कत हो रही है कि भूपेश बघेल जी वहां है और साथ के साथ प्रियंका गांधी जाएगी, तो महतारी जो छली गई है, जो महसूस करी कि हमको ठगा गया, वो प्रियंका गांधी को सुनने के लिए तैयार है, वो प्रियंका गांधी के साथ खड़ी है। इसलिए इनको दिक्कत हो रही है। विधानसभा चुनाव में इन्होंने सब जुमलेबाजी कर ली है, सत्ता ले लिया है, मगर जनता ने 3 महीने के अंदर देख लिया, एक भी वादा, चाहे घर की बात के लिए एक भी स्वीकृति नहीं, महतारी वंदन 25 लाख मिला नहीं, बोनस की बात 16, 17, 18 बोलकर 14, 15 का दिया, तो इन्होंने किया क्या? चलिए ठीक है, लेकिन विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी का घोषणा पत्र आया था, तब भी आपने सवाल उठाए थे, आपकी पार्टी ने। सत्यप्रकाश जी, जब बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया था, तब भी कांग्रेस ने सवाल उठाए थे और कहा था कि ये तो कांग्रेस की कॉपी की गई है। उसके बाद भी देखिए बीजेपी यहां से जीत हुई और आपको करारी हार का सामना करना पड़ा। जो आरोप आपने लगाए हैं, मुकेश जी से हम जवाब लेंगे, लेकिन हमारे साथ अनिल द्विवेदी भी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, मैं आपका रुख करूंगी। देखिए, भूपेश बघेल राजनांदगांव से मैदान में है और अब इसी सीट पर प्रियंका गांधी भी दौरा करने वाली है, जो कि प्रियंका गांधी का एक नारा रहता है कि मैं नारी हूं, लड़ सकती हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो क्या लगता है, महतारियों के लिए, महिलाओं के लिए उनका ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस सीट पर महिलाओं की संख्या भी ज्यादा है, महिला वोटर्स भी यहाँ पर ज्यादा है। अगर राहुल की गारंटी यहाँ से प्रचार प्रसार करती हैं प्रियंका गांधी, तो क्या महिलाएं गेम चेंजर साबित हो सकती हैं इस सीट पर? देखिए साक्षी जी, मैं इसका जवाब इस तरह दूंगा कि एक दौर आपने और हमने देखा था कि जब हेमा मालिनी आती थी, अमिताभ बच्चन आते थे और हाथ हिलाते थे और कैंडिडेट जीत जाता था, तो वो एक स्टार प्रचारकों का दौर था जो पहले पर्दे पर खड़ा होता था। अब उन स्टार प्रचारकों का दौर लद गया है। अब आकर के कोई सिने अभिनेता किसी आम आदमी के बीच के इंसान को नहीं जिता सकता। अब दौर आया है राजनीतिक स्टार प्रचारकों का। स्वर्गीय इंदिरा गांधी का भी दौर था, वो भी आती थी तो अपने कैंडिडेट को जिता करके चली जाती थी, 440 सीटें जीत जाती थी कांग्रेस, राजीव गांधी जिता देते थे चुनाव। अब ये स्टार प्रचारक क्यों नहीं है? अब क्यों कांग्रेस 440 से 40 पर आ गई है? गांधी परिवार तो वही है, वही प्रियंका गांधी है, वही राहुल गांधी है, वही सोनिया गांधी है। क्यों ये स्टार प्रचारक पार्टी को अपने पुराने वैभव पर नहीं ले जा पा रहे हैं? क्यों पार्टी 40 सीटों पर आकर के सिटक गई है? और मैं बताऊं आपको, नरेंद्र मोदी का युग देख लीजिए। अब ये मोदी का युग चल रहा है कि 11 के 11 चेहरे उन्होंने व्यक्तिगत खड़े कर दिए हैं, उसमें से 9 जिता करके वो ले जाते हैं, 2 कांग्रेस जिता जाती है। और ये बात और अब तो नरेंद्र मोदी का जादू पूरे देश में चल रहा है। अगर वो कह रहे हैं कि बीजेपी 300 सीट पार करेगी, तो वो इसी कॉन्फिडेंस की कर रहे हैं कि बीजेपी के पास एक मोदी जैसा ब्रांड है और वो उसे जिता करके ले जा रहा है। पर कांग्रेस की चिंता यह है, जनता का सवाल यह है कि यह करिश्मा गांधी परिवार क्यों नहीं खड़ा कर पा रहा स्टार प्रचारक के तौर पर? क्यों जनता उन्हें खारिज कर दे रही है? लेकिन एक इसके आधारभूत जड़ों पर जाने की सवाल जरूरत है। अनिल जी, कम शब्दों में आप आंसर दीजिए। यहाँ पर भूपेश बघेल की आप किस तरह से देख पा रहे हैं? क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है और एक तरफ मोदी की लहर, तो आप इस सीट पर समीकरण क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं इसी पर आने वाला था साक्षी जी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी एक स्टार प्रचारक रहे, उनका भी नाम स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है। लेकिन आप देखिए कि 11 की 11 लोकसभा सीटें एक उनकी छोड़ दें तो 10 में वो कहीं नहीं जा रहे चुनाव प्रचार करने। बीजेपी ने अपनी रणनीति से उनको इतना बांध दिया है, इतनी उनकी इमेज प्रतिष्ठा दांव पर है, क्योंकि कांग्रेस ने कहा है कि आप राजनांदगांव से चुनाव लड़िए। पार्टी ने उन पर एक भरोसा जताया है स्टार प्रचारक के तौर पर। इसलिए भूपेश बघेल जी को यह चुनाव जीतना एक तरह से जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर वो चुनाव नहीं जीत पाए तो उनकी ये इमेज न सिर्फ धुलेगी, बल्कि प्रदेश कांग्रेस में भी नेतृत्व को लेकर और उनके जो खेमे हैं उसके लिए भी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी।
चलिए मुकेश जी, अब आपका रुख करूंगी। जो आरोप लगाए गए थे सत्यप्रकाश जी को आप सुन रहे थे, अब चाहूंगी मैं कि आप जवाब दीजिए और साथ ही इस बात का भी जवाब दीजिए, क्या बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रही है इस सीट पर, और क्या भूपेश बघेल संतोष पांडे के लिए आपको चुनौती लग रहे हैं, या फिर मोदी लहर पर ही आप लोगों को भरोसा है? साक्षी जी, बिल्कुल भी चुनौती नहीं। और लोकसभा चुनाव हैं, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पे लोग देखते हैं और लोग तुलना करते हैं। अभी जनता जनार्दन जो है वो सर्वोपरि है, वो तुलना करती है, उनको समझ में आता है। जब देखते हैं कि पूरे देश के अंदर में 4 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास बने हैं, एक ही घर में 4-4, 5-5 योजनाओं का लाभ पहुंचा हो, रसोई गैस के आपकी योजनाएं, लेकिन इस बार कांग्रेस की गारंटियां भी बहुत स्ट्रांग है। माध्यम से शुद्ध पेयजल मिला हो, सीधा 1 लाख देने का वादा कर दिया है। जी शक्ति जी, जी देखिए कहीं ना कहीं उस 1 लाख पर तो इनके खुद के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने ही प्रश्न चिन्ह उठा दिया है। यहाँ के बस्तर के इनके अध्यक्ष है, उन्हीं ने लिख के दिया हुआ है कि ये संभव ही नहीं हो सकता, ये फॉर्म हमारा है नहीं, आप कांग्रेस के लोगों के ऊपर में कार्रवाई कर सकते हैं। इस प्रकार का यदि अध्यक्ष ने ये कहा हो, लेकिन प्रचार प्रसार ऐसा नहीं किया जा रहा कांग्रेस की ओर से, लोग कैसे भरोसा करेंगे? ये राशि कहां से लाने वाले हैं? कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा जुमला सिद्ध होने वाला है। इसके पहले भी 72,000 रुपए ये कहते रहे, लेकिन बता नहीं पाए कैसा 72,000 रुपए। उसी प्रकार ये 1 लाख जो कह रहे हैं, इसके अंदर में दूर दूर से कोई सत्य नहीं है। और फिर ये तुलना करते हैं, पिछले बार भी 2018 में विधानसभा चुनाव के टाइम इन्होंने ऐसी घोषणाएं की थी। एक तो बहनें इंतजार करते रहेगी कि पूर्ण शराबबंदी। चलिए, समय बहुत कम बचा हुआ है, समय बहुत ही कम बचा हुआ है, चर्चा आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं जल्दी से सत्यप्रकाश जी, कम शब्दों में 10 सेकंड आपके पास। जनता जागरूक है, रुक जाइए, करते हैं, उनको समझ में आता मुकेश जी है रुक जाइए, और करनी में कितना फर्क है। सत्यप्रकाश जी। मुकेश जी की एक बात मेरे को अच्छा लगा कि जनता तुलना करती है, ये सही बात आपने बोली। जनता तुलना करेगी ना भाई, 400 में सिलेंडर 1200 मिल रहा है, भाई महंगाई कहां थी और कहां पहुंचा दी। 40 रुपए किलो जो आटा मिला तो 180 रुपए चला गया। जनता तुलना करेगी, ये सही बात आपने बोला। जनता वो भी तुलना करेगी, गरीबी कैसे बढ़ गई है, जनता ये भी तुलना करेगी। राइट टू एजुकेशन हमने दिया, आपने क्या दिया, जनता ये। चलिए आप लोग विचार कीजिए किसने क्या किया है, समय में इजाजत नहीं देता, चर्चा अब आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, राजनांदगांव से इस बार भूपेश बघेल मैदान में है कांग्रेस की ओर से, और बीजेपी की ओर से संतोष पांडे मैदान में है। बीजेपी के स्टार प्रचारक यहां पहले ही चुनावी शंखनाद कर चुके हैं। अमित शाह ने कमान संभाली, दौरा भी उनका हो चुका है, बड़ी बड़ी योजनाओं का जिक्र भी कर चुके हैं। अब लेकिन यहां पर महिलाओं में हुंकार भरने के लिए प्रियंका गांधी का दौरा भी है, और उससे पहले बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि अब देखना होगा कि राजनांदगांव सीट का रण कौन जीतेगा, क्या भूपेश बघेल या संतोष पांडे, या यहां पर मोदी की लहर काम करेगी और बीजेपी को एक बार फिर से जीत दिलाएगी। ये पता चल पाएगा 4 जून को। तो छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। जुड़े रहिए आप बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।